पिछली क्लासेस में हमने इन तीन फार्मूलों को प्रूव करना समझ लिया था और आज की क्लास में हम इन फार्मूलों को प्रूव करना समझेंगे। इनमें से देखिए पहला फार्मूला है हमारा साइन a प्लस बी इज इक्वल साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन b इंटू कॉस ए। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद जो अगला फार्मूला है वो है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को प्रूव करना समझते हैं। देखिए इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमने ये एक त्रिभुज ले लिया और यहाँ पे हमने इसको वैल्यू दे दी b, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने वैल्यू दे दी a और यहाँ पे c एक समकोण है। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो है साइन a प्लस बी इज इक्वल साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले को ले लेते हैं। हमें प्रूव करना है साइन a प्लस बी इज इक्वल साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब देखिए यदि हम इस त्रिभुज की सहायता से साइन a की वैल्यू निकालें तो देखिए साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी। साइन के लिए हम प्रयोग करते हैं सम्मुख भुजा अपान कट। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा BC अपान AB क्रॉस। अब यदि हम cos B की वैल्यू देखें तो देखिए cos B, cos के लिए हम प्रयोग करते हैं आसन्न भुजा अपान कट। तो इसके लिए देखिए आसन्न भुजा BC होगी तो यहाँ पे हो जाएगा BC अपान AB। इसके बाद हमने यहाँ पर प्लस किया। अब यहाँ पे देखिए क्या है cos A। देखिए cos के लिए हम प्रयोग करते हैं आसन्न भुजा अपान कट। तो यहाँ पे आसन्न भुजा क्या हो जाएगी AC। तो ये हो जाएगा AC अपान कट क्या है AB। इसी प्रकार यदि हम साइन भी देखें तो देखिए इसके लिए सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी AC हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा AC अपान कट कितना है AB। तो यहाँ पे हो जाएगा AB। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। अब देखिए जब हर की वैल्यू सेम होती है तो इनका एलसीएम सेम वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AB स्क्वायर और यहाँ पे देखिए हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यदि हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिलेगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मीन्स हम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं AB स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे AB स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम हैं इसलिए हम इनको क्रॉस कर सकते हैं और यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा 1। अब यदि हम इस पक्ष को सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ हमें मिलेगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल कितना 180। अब यहाँ पे C कितना है 90 है तो ये हो जाएगा 180 और यहाँ कितना हो जाएगा कोण A प्लस कोण B। यदि हम इसको एक पक्ष में रख लें और इसको पक्षांतर कर लें तो देखिए हमें मिल जाएगा कोण A प्लस कोण B इज इक्वल 180 माइनस 90
और ये यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 19, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कोड ए प्लस कोड बी। मीन्स हम साइन ए प्लस बी की जगह पर कितना लिख सकते हैं 90, और यहाँ पे क्या रहेगा साइन। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएगी साइन 90। अब साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इस प्रकार से बाएं पक्ष में भी हमको कितना मिल गया 1, और दाएं पक्ष में भी कितना हो गया 1। जब इसके दोनों पक्ष बराबर होंगे तो हमारा ये फार्मूला सही माना जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये प्रूफ होता है। आप लोग इसको नोट कर लें, इसके बाद हम आगे समझेंगे। इसके बाद जो हमें अगला फार्मूला प्रूव करना है वो है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम जानते हैं वी नो दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल, ये कितना होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए यदि हम a और b इन दोनों की जगह पर थीटा रख दें तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। यदि हम a और b इन दोनों की जगह पर क्या रख दें थीटा, तो देखिए हमें ये मिल जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे ये हमें क्या मिल जाएगा साइन 2 थीटा। और इतना ही हमको प्रूव करना था। ये तो बहुत इजी है। ठीक, तो आप लोग इसको यहाँ नोट कर लें और इसके बाद हम आगे समझते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला फार्मूला है वो है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका दायां पक्ष लेंगे। देखिए इसके लिए लिखा जाएगा टेकिंग राइट हैंड साइड, और देखिए इसका राइट हैंड साइड क्या है 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यदि हम इन मानों को साइन और कॉस के पदों में चेंज करते हैं तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। यहां पे हमें मिल जाएगा 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और यदि हम इस हर की वैल्यू को सॉल्व कर ले तो देखिए हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके बटे में केवल 1 हो सकता है, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे अंश और हर ये दोनों वैल्यूज क्या है भिन्नात्मक हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए देखिए बताया गया था कि हम हर की संख्या को पलट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मिलेगा 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्रॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा है और यहाँ पे cos स्क्वायर, तो एक cos यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आगे वैल्यूज हमको देखिए क्या मिल जाएगी। यहाँ पे हमें आगे मिल जाएगा 2 साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ से एक cos बच जाएगा, और अपान में यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां पे हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ बटे में क्या हो जाएगा 1, और जब ये बटे में 1 होगा तो हम इसको हटा सकते हैं, और ये देखिए हमें क्या मिला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा सवाल प्रूफ हुआ। आप लोग इसको नोट कर लें, इसके बाद हम आगे समझेंगे।